नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी बीजेपी में खटपट, सब ऑल इज वेल। सीएम योगी का दिल्ली आना क्यों है खास, किस किस को बताएंगे मन की बात। वही नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी लेंगे हिस्सा। आज पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही है बैठक। सीएम योगी क्या कुछ बातें रखेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तो नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली दौरे पर हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में खटपट जारी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यही वजह है कि नतीजों के बाद से ही सीएम योगी की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य अक्सर दिखाई नहीं दे रहे। अब उम्मीद की जा रही है कि यूपी बीजेपी में खटपट का समाधान दिल्ली में निकलेगा। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां केवल योगी ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचेंगे। भले ही सीएम योगी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, मगर मकसद इससे बड़ा है। तो योगी ने बुलाया, कौन कौन नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज मंडल की बैठक में नहीं पहुंचे। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद मंडल की बैठक में नहीं पहुंचे। ब्रजेश पाठक लखनऊ मंडल की बैठक में नहीं पहुंचे। तो यूपी में खराब नतीजों पर अपना पक्ष रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगठन की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने करेंगे पेश। योगी ने बड़ा फीडबैक जुटाया है। दिल्ली में मोदी को कल सौंपेंगे रिपोर्ट। योगी ने मंगलवार को कई बैठकें की। तो माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट के बाद यूपी की राजनीति में नए मोड़ सामने आ सकते हैं। 200 से ज्यादा मौजूदा पूर्व विधायक सांसदों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। कुछ एमएलसी भी सीएम योगी से बात करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा अपना दल एसपी पल्लवी पटेल भी सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंची। संगठन से जुड़े लोगों से खराब प्रदर्शन पर की बातचीत। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इससे पहले भी हार की समीक्षा की जा चुकी थी। केशव प्रसाद मौर्य बोले, सरकार से बड़ा संगठन, जिसके बाद खटपट और अटकलों का दौर राजनीतिक गलियारों से बाहर भी सुनाई देने लगा। सीएम ने उपचुनाव के लिए कई टीम बनाई। 30 लोगों की टीम में डिप्टी सीएम मौजूद नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लेटर वायरल। कार्मिक विभाग के एसीएस से आरक्षण का मांगा ब्यौरा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खटपट की खबरों के बीच आज नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये मोड़ किस ओर मुड़ सकता है? प्रियंका, देखिए, लोकसभा चुनाव के जब से नतीजे आए उसके बाद से हलचल जो संगठन में है वो शुरू हो गई थी और उसकी गुगाहट लगातार उठ रही थी। लगातार जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे और इस हलचल को कहीं ना कहीं बल मिलता है कार्य समिति की बैठक में, जब उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होते हैं और वो वहां पर जाकर बयान देते हैं, कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि जो आपका दर्द है वही हमारा दर्द है, लेकिन याद रखिएगा संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। और उसके बाद ये हलचल जो है वो और भी तेज हो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में जो हार हुई इसके बाद
उन्होंने मंडलवार समीक्षा करी। हर मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, एमएलसी हों, मंत्री हों, उन सभी को उन्होंने बुलाया और वहां पर हार की क्या कुछ वजह रही है उसको जानने का प्रयास किया और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी। लेकिन जब वो प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाते हैं तो उसमें डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो शामिल होने के लिए नहीं पहुंचते हैं। जब लखनऊ मंडल की वो बैठक बुलाते हैं तो उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो लखनऊ से चुन के आते हैं और वो नहीं शामिल होने के लिए पहुंचते। आजमगढ़ मंडल की जब बैठक वो बुलाते हैं तो उसमें उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचते हैं और उसी दिन वो ओम प्रकाश राजभर शाम को जाकर केशव प्रसाद मौर्य से जाकर मुलाकात करते हैं। तो सियासी गलियारों में इन दिनों हलचल काफी तेज है और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं इन सब अगर आप चीजों को देखते हुए आज दिल्ली का सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है, कल देर शाम वो दिल्ली पहुंचे हैं और आज जो है नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद में वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ में वो मुलाकात कर सकते हैं और वहां पर वो अपनी बात को रख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। हार की क्या कुछ वजह रही है उसको लेकर संगठन ने अपनी रिपोर्ट एक तैयार करी थी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने जाकर शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब माना जा रहा है कि हर मंडलवार जब 18 मंडल की जो समीक्षा बैठक है वो योगी आदित्यनाथ ने खुद करी है, पर्सनल तौर पर सभी जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात करी, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी है और जो जानकारी इसके मुताबिक उस रिपोर्ट को वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को सौंप सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि आखिर हार की वजह के कारण क्या रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। चूंकि जिस तरीके से बीजेपी को उम्मीद थी 80 में 80 का बीजेपी दम भर रही थी और कहीं ना कहीं जो नतीजे आए उसमें बीजेपी की जो हालत थी वो काफी पस्त नजर आई। तो कहीं ना कहीं इसमें हार की क्या कुछ वजह रही है, संगठन अपनी जो है रिपोर्ट तैयार करी है, सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है और इसीलिए ये जो दिल्ली का दौरा है वो कई महीनों में अहम माना जा रहा है। लगातार जिस तरीके से आप देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चाहे वो कैबिनेट की बैठक रही हो या फिर अन्य कोई बैठकें रही हो जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो उन बैठकों से किनारा कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। चाहे वो समीक्षा बैठक रही हो, कैबिनेट बैठक रही हो, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सभी कुछ जो है वो फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है यूपी बीजेपी संगठन के अंदर और इसीलिए ये दिल्ली का दौरा जो सभी जो शीर्ष नेतृत्व है यूपी में बीजेपी का वो दिल्ली पहुंचा हुआ है। तो माना जा रहा है कि वहां पे जब पहुंचेंगे तो सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे और वहां पर मध्यस्थता की जो है वो बात कही जा सकती है। इसके अलावा यूपी में चूंकि आने वाले दिनों में बाई इलेक्शन भी होना है 10 सीटों पर, तो ऐसे में उसको लेकर भी संगठन और सरकार दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बना रही। योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी टीम तैयार करी, 30 मंत्रियों को जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है हर एक सीट को लेकर। लेकिन उस 30 लोगों की जो टीम है उसमें दोनों ही डिप्टी सीएम को नहीं रखा गया है, ना ही ब्रजेश पाठक है ना ही केशव प्रसाद मौर्य है। तो साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि यूपी के अंदर सब कुछ संगठन के अंदर ठीक नहीं चल रहा है और अब कहीं ना कहीं जब दिल्ली का ये दौरा है तो माना जा रहा है कई मायनों में अहम है और वहां पर मध्यस्थता हो सकती है। जो किस तरीके से आगे चुनाव को लेकर तैयारी करनी, क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। और सबसे अहम बात कि जब शीर्ष नेतृत्व के साथ में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो देखना होगा उसके बाद क्या कुछ चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में दो गुट साफ साफ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पहले संगठन की रिपोर्ट जाती है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपनी रिपोर्ट के साथ दिल्ली पहुंचेंगे तो कई राज और कई परतें भारतीय जनता पार्टी को लेकर खुलते हुए नजर आएंगे। मध्यस्थता की बात यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में ये जो रार तकरार की बात है ये कोई नई नहीं है। दूसरी बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला था उस बीच भी केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर बैठक हुई थी और बातचीत हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक बार फिर से स्थिति वहीं आ गई है। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि ये जो लंबा तकरार लंबे समय से चली आ रही है या खटपट की खबरें जो लंबे समय से चली आ रही हैं केवल इसी समय की नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री काल के पहले की दूसरे चुनाव के पहले की भी स्थिति है। ऐसे में जो मध्यस्थता की बात की जा रही है, सामंजस्य बिठाने की बात की जा रही है, उसमें सफलता आने वाले समय में मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व तो भी चाहेगा कि उसके हस्तक्षेप के बाद में जो आपसी कला है दोनों नेताओं के बीच में उसको कम किया जा सके ताकि दोनों एक साथ मिलकर चुनाव में उतरे और उसका साफ तौर पर संगठन को फायदा हो। क्योंकि अगर इस तरीके से दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपसी रार रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पर खामियाजा जो है वो चुनाव के नतीजों में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा रहा है कि जब ये दिल्ली का दौरा है, केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में है और पूरा शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी का वहां पर मौजूद है, तो उनके बीच में मध्यस्थता को लेकर चर्चा हो सकती है, जो समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चा हो सकती है और उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं मंथन किया जा सकता है। जो आपसी कलाएं हैं, जो आपसी अंदरूनी वजहें हैं जिस वजह से इस तरीके की स्थितियां बनती नजर आ रही, उनको भी दूर करने का प्रयास शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जरूर किया जाएगा।
जी बिल्कुल। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात करेंगे तो रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके अलावा नीति आयोग की बैठक को लेकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर माना जा रहा है कि आम बजट में यूपी को कुछ खास नहीं मिला। हालांकि बजट इस बार बढ़ के दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी योजनाओं पर बात होगी तो क्या एक बार फिर से सौगातों का पिटारा उत्तर प्रदेश में वापस आ सकता है? बिल्कुल, देखिए चूंकि बजट जो है वो अलॉट किया जा चुका है, अब आगे की कैसे रणनीति रहेगी, क्या कुछ चीजें रहेंगी, नीति आयोग की बैठक में क्या कुछ सुझाव जो हैं वो रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे उन सुझावों को लागू किया जाएगा, कैसे क्या योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की आगे को लेकर, तो इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और प्रियंका देखिए, एक बात क्लियर है कि जब लोकसभा चुनाव के जब से परिणाम आए उसके बाद से जरूर संगठन के अंदर काफी सियासी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब चीजों से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कामों में लगे हुए हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कही हैं, कार्रवाइयां भी उनकी तरफ से जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लगातार उनकी कार्रवाइयां देखने को मिली। समीक्षा बैठक उन्होंने विभागों की भी करी है, लगातार कैबिनेट बैठक भी हुई है, वहां पर भी जो बड़े बड़े प्रस्ताव हैं वो पास किए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जारी है और माना जा रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जो है इन चीजों से बेपरवाह कि संगठन में क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, वो अपने कार्य में लगे हुए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला है। नीति आयोग की बैठक में भी देखिए शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए हैं और आगे की भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर क्या कुछ चीजें बेहतर की जा सकती है उसको लेकर जरूर वो मंथन और चिंतन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रियम, इसके अलावा विपक्ष के द्वारा भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दो नेताओं की लड़ाई नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। देखिए, जाहिर तौर पर जब इस तरीके की आपसी कलह जो है वो देखने को मिलती है तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो उस पर कहीं ना कहीं चुटकी लेती हुई नजर आती हैं और कहीं ना कहीं इसी तरीके का जो नजारा है वो कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आप देखें लगातार ट्वीट किया जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था 100 लाइए और सरकार बनाइए करके जो है उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा जो अभी कल एक फिर उन्होंने ट्वीट किया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा इसके जरिए मकसद है कि जो इस समय बीजेपी आपसी अंदरूनी कलह की वजह से कमजोर हो रही है उसका साफ तौर पर फायदा उठाया जाए ताकि उसका आने वाले चुनाव में सियासी तौर पर फायदा मिले। और इस बात को अखिलेश यादव भी बाखूबी समझते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार उनकी तरफ से इस तरीके के तंज भी जो है वो बीजेपी पर कसे जा रहे हैं और इसलिए वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने कई जगह पे बयान भी दिए हैं। तो इन सबके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद है। उस तरीके की हालांकि तस्वीरें हमको देखने को मिली थी जब 2017 का चुनाव था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय समाजवादी और यादव परिवार के अंदर जिस तरीके से अंदरूनी कला देखने को मिली थी तो उस समय बीजेपी ठीक इसी तरीके से चुटकी लेती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज जो है वो पासा पलटा हुआ है और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बीजेपी जो है वो अपने अंतरकला को दूर करने के लिए जरूर प्रयासरत नजर आ रही है। देखना होगा शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी हलचल चल रही है, जो अंदरूनी कला चल रही है, क्या वो समाप्त हो पाएगी या फिर नहीं। जी बिल्कुल प्रियम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। सीएम सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ कर चुके हैं बैठक। सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम की बैठक हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों को खुद को कार्यकर्ता समझकर काम करने के दिए गए निर्देश, वहीं वोटर लिस्ट को भी लेकर चिंता की बजाय काम करने के निर्देश। वोटर लिस्ट में कोई सही नाम ना छूटे, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह निर्देश दिया गया है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में कोई गलत नाम ना हो, इस बात को भी पुख्ता करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अफसरों से की शिकायत। 18 मंडलों के सांसद विधायक एमएलसी के साथ हुई बैठक। 20 दिनों में 18 मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम कर चुके हैं बैठक। तो दिल्ली पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बैठकों का दौर लंबा चला है। ऐसे में 18 मंडल के जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद, विधायक के साथ सीएम ने की है बैठक। हार के कारणों के साथ ही साथ धरातल पर स्थिति का जायजा लेने का पूरा प्रयास किया गया है। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो जनप्रतिनिधियों को खुद को कार्यकर्ता समझकर काम करने के दिए गए निर्देश। इसके अलावा वोटर लिस्ट को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। कोई गलत नाम वोटर लिस्ट में ना जुड़े और इसके साथ ही साथ कोई सही नाम छूटता हुआ नजर न आए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की समस्याएं कई क्षेत्रों में देखने को मिली थी कि भारी संख्या में सीनियर सिटीजन्स के नाम कटे हुए पाए गए थे। परिवार में कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे जबकि कुछ लोगों के नाम कटे। इस तरह की शिकायतें
चुनाव के मद्देनजर काफी देखने को मिली थी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाई इलेक्शन से पहले इस तरह की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, जिसको लेकर निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसद विधायकों के साथ बैठक की है, लगातार ताबड़तोड़ बैठक करने के बाद कई निर्देश भी दिए गए हैं। वोटर लिस्ट को लेकर खासतौर से जो निर्देश दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और क्या आदेश जारी किए गए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए लोकसभा चुनाव में हार की क्या कुछ वजह रही है, इसको खुद जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के बाद से लगातार, अगर आप देखें तो हर मंडलवार समीक्षा बैठक करी है। और उस समीक्षा बैठक में मंडल के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने आवास पर बुलाया है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, मंत्री हो, सभी को बुलाया और उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतर क्यों नहीं रहा है, आखिर हार की क्या कुछ वजह रही है। और उसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक करी है और साफ तौर पर उन्होंने जो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, उनकी क्या कुछ वजहें हैं, उसको जानने का प्रयास किया। और ज्यादातर जो जनप्रतिनिधि उनकी तरफ से साफ तौर पर इस बात का आरोप लगाया गया कि जिलों के अंदर जो अधिकारी हैं वो उन जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं मानते हैं, उनके आदेशों को नहीं मानते हैं और बाकायदा उनके जो कहे हुए कार्य है उनकी अनदेखी की जाती है। तो साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सभी जनप्रतिनिधियों को इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि कहीं पर भी अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कहीं पर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो सबूत के साथ में उसकी शिकायत कीजिए। सरकार जो है उनके खिलाफ जो है वो जरूर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। और इस बात का कहीं ना कहीं वो आश्वासन देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। खास बात यह है कि जो ये समीक्षा बैठक हुई है, 18 मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई गई और इस समीक्षा बैठक में जो कहीं ना कहीं सियासी हलचल चल रही है चुनाव के बाद से वो भी साफ तौर पर देखने को मिली। चूंकि जब प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई गई तो उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं शामिल हुए और ठीक जब कल लखनऊ मंडल की बैठक उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने बुलाई तो उसमें जो लखनऊ से चुन के आते हैं डिप्टी सीएम बृहस्पति पाठक वो भी शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। और इससे पहले आजमगढ़ की जब बैठक बुलाई गई थी तो उसमें ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरीके से जो संगठन के अंदर आपसी कलह चल रही है वो भी साफ तौर पर इस बैठक के दौरान देखने को मिली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाकी जो विधायक, सांसद, मंत्रीगण हैं उनके साथ में उन्होंने मुलाकात करी है, संवाद किया है और उनसे साफ तौर पर रूबरू होते हुए ये जानने और समझने का प्रयास किया है कि हार की क्या कुछ वजह रही है। और माना जा रहा है कि इसको लेकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी है जिसको जब वो आज वो दिल्ली में है तो वहां पर शीर्ष नेतृत्व को सौंपते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को लेकर, साफ तौर पर लंबे समय से जो जानकारियां आ रही हैं कि अधिकारी मनमानी करते हुए नजर आते हैं, सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है या फिर जनप्रतिनिधियों से जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह से समस्या सुनी जानी चाहिए उसको लेकर दिक्कत है। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा देखने के बाद 27 से पहले सख्ती के साथ इस समस्या से निपटने का काम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस बात को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि जो कमियां रही हैं 2024 के चुनाव में वो दोबारा ना दोहराया जाए। क्योंकि 27 का चुनाव तो होना ही है लेकिन उससे पहले 10 सीटों पर जो विधानसभा की जो उपचुनाव होने हैं वो एक बड़ी परीक्षा के तौर पर है। तो ऐसे में वहां पर कोई कमियां ना रहें, वहां पर कैसे क्या बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, क्या कुछ वजह रही थी हार की, उसको जानने का पूरा प्रयास किया जाए और उसमें कैसे बेहतर प्रदर्शन पार्टी की तरफ से किया जा सकता है, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा करी है। वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने जरूर साफ तौर पर कहा है कि वोटर लिस्ट पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, जो नए मतदाता है उनको जोड़ा जाए, जो गलत नाम है उसमें उनको हटवाया जाए और इस बात पे सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि जो है वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े, लोगों के साथ में संवाद स्थापित करें, सरकार की जो योजनाएं रही हैं उसको सीधे जन जन तक पहुंचाएं, वहां पर लोगों के साथ संवाद स्थापित करें और ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हमको उनको स्वयं बताएं। खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करती हुई सरकार नजर आएगी। जी प्रियम, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बलिया फेफना थाना क्षेत्र के कपूरी नारायणपुर के पास स्कूली बच्चों से भरी पिकअप ने अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप वाहन में सवार 15 बच्चे घायल हो गए। एक छात्र की मौके पर मौत हो गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है, जिनमें से 3 से 4 छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि फेफना क्षेत्र की घटना है। ये नागा जी के स्कूल के बच्चे हैं। बच्चे अपने साधन से जाते थे। वहीं बच्चे पिकअप वाहन में बैठकर 7 से 8 बच्चे एक जगह बैठे और इसके बाद वाहन रुकवाकर बैठने लगे। इस तरह 15 से 20 बच्चे उस वाहन में आ गए। अचानक से पिकअप अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का ये मामला है और एक नागा स्कूल है तो नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे। तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे और
जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15 से 20 बच्चे बैठ गए और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके और जो एक खड़ा ट्रक था उससे जाकर के टकरा गई और यहाँ पर से सभी को लाया गया अस्पताल और सुविधाएं दी जा रही है। एक बच्चा जो था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया, 3 से 4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफर किया गया है, बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है और हम बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं और जो 20 घटना के दोषी हैं उनकी जांच करा करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। करुणेश पांडे जुड़ चुके हैं। जी करुणेश, जिस तरह से बलिया में बड़ा हादसा, सड़क हादसा हुआ है, एक बच्चे की मौत बताई जा रही है, क्या कुछ पूरा हादसा था और किस तरह से हुआ? जिस तरह से नागाजी स्कूल के बच्चे जो है फेफना की तरफ से आ रहे थे, जहाँ पे कि उस जो पिकअप थी, मैजिक गाड़ी थी, उसमें लगभग कब से 15 से 20 बच्चे जो है सवार थे और जैसे वो फेफना तिराहे से जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ी, उसके बाद वो एक ट्रक खड़ी थी और अनियंत्रित होकर के जो ये मैजिक है उसी में जा करके पीछे से उसको जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना तेज था और इतना जोरदार टक्कर था कि वहाँ पे काफी बच्चे उस गाड़ी में फंस गए थे। किसी तरह से वहाँ के जो ग्रामीण थे उनके सहारा से उस बच्चों को किसी तरह से निकाला गया, जिससे कि एक बच्चा तो वहीं डेथ कर गया था और करीब जो है लगभग 15 बच्चे जो है बुरी तरह से घायल हो गए। किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है और आनंद फानंद में सभी बच्चों को जिला अस्पताल ले गए हैं, जहां से लगभग 3 से 4 बच्चों को अच्छे इलाज के लिए वाराणसी रेफर भी किया गया है और बाकी बच्चों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जहाँ पे कि बच्चों के साथ इस तरह से हादसा हुआ है, जिसमें कि ये तमाम बच्चे जो है काफी घायल भी हो चुके हैं और जिलाधिकारी का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की। जी, प्रशासन की तरफ से बच्चों और बच्चों के परिवारों के लिए क्या कुछ मदद अब तक की गई है? देखिए, अगर प्रशासन की तरफ से की जाए तो वहाँ पे एक तो इलाज के लिए समुचित व्यवस्था के लिए वहाँ पे जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं जिला अस्पताल में और वहाँ पे डॉक्टरों को इमरजेंसी में बुला के सभी का इलाज चल रहा है। कुछ बच्चे इस तरह से हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है, उनको ICU में भर्ती किया गया है। कुछ ज्यादा सीरियस से उनको वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। वहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो जिलाधिकारी से जो भी आला अधिकारी हैं, वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी है, मुख्य शिक्षा अधीक्षक है, वो सारे लोग मौजूद हैं और बच्चों का इलाज चल रहा है। कहीं से कोई लापरवाही न हो, इसके लिए वहाँ पे मुस्तैदी से जिलाधिकारी भी डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा करुणेश हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। बलिया सड़क हादसे में CM योगी ने लिया संज्ञान। CM योगी ने बलिया सड़क हादसे पर किया दुख व्यक्त, मृतक छात्र के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त। CM ने घायल छात्रों के लिए समुचित उपचार के दिए निर्देश। तो CM योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया है, परिवार वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। और करुणेश हमारे साथ बलिया से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जी करुणेश, जिस तरह से CM योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है, घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जी करुणेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह जो घटना है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में चला गया। मुख्यमंत्री ने इस दुख व्यक्त किया है और समुचित इलाज के लिए उनका जो है जिलाधिकारी के पास फोन भी आया था कि कहीं से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से देखा जाए कि इसको लेकर के CM योगी भी काफी सख्त है कि कहीं से कोई लापरवाही न हो इलाज में। जी बिल्कुल, तो CM योगी ने लापरवाही ना करने के निर्देश दिए हैं, परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। इसके साथ ही साथ क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? क्या कहीं किसी तरह की मदद भी की जा सकती है परिवारों की? देखिए, अभी मदद करने वाली की तो बात अभी सामने नहीं आ रही है। अभी तो देखा जाए तो अभी जो बच्चों का इलाज में सारे लोग लगे हुए हैं और जो ये बात आएगी, जो इसकी मतलब मदद की बात आएगी तो इस इलाज के बाद अगर कुछ घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जी करुणेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।